पानी की राजकुमारी। पानी की राजकुमारी बहुत समय पहले की बात है, जब हमारा पृथ्वी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था, जिसमें ना कोई ज़मीन था, ना पेड़ पौधा था, कोई इंसान या बच्चा भी मौजूद नहीं था। उसमें केवल परियां और पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु रहते हैं। ज़मीन के अंदर बहुत ही खूबसूरत जगह था। उसमें बहुत सारी मछलियाँ, कछुआ और अलग अलग जीव जंतु उस पानी के अंदर रहते हैं। पानी के नीचे एक अच्छी जगह थी और इसे सीपियों से बनाया गया था। अपने माता पिता के साथ एक सुंदर जल राजकुमारी रहती थी। वह सभी जल परियों से बहुत प्यार करती थी और वह उसे नीली परी कहते थे। वो सभी जल चारों के अनुकूल थे। नीली परी एक सौभाग्य और दयालु प्रकृति की थी। वह अपने आसपास के सभी लोगों से प्यार करते थे और ज़रूरत पड़ने पर हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। यह एक जगह जादुई दौर था। वहाँ पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु और पौधे एक दूसरे से बात करते थे। पानी के नीचे सभी छोटे पौधे और घास नीली परी के अनुकूल थे, लेकिन नीली परी का सबसे अच्छा दोस्त एक बड़ा सा कछुआ था, जो बहुत दयालु भी था और उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। वह अक्सर अपनी बड़ी पीठ पर बैठाकर नीली परी को पानी की सैर करने ले जाता था। जल्द ही नीली परी को सारा पानी का धारा पता चल जाता है। नीली परी को पानी के अंदर सभी नुक्कड़ और कोने कोने जगह का पता चल चुका था। एक दिन नीली कछुआ परी से बोला, एक नई जगह के लिए जाने का अनुरोध किया, क्योंकि वह पहले से ही पानी में बाई और सभी का दौरा कर चुके थे। लेकिन कछुआ के लिए किसी भी नई आकाशगंगा में बाल ले जाना संभव नहीं था। इससे बहुत दुखी हो गए। अगले दिन उस क्षेत्र के सभी जल जीव इकट्ठा हो गए। अपनी योजना के अनुसार सभी कछुआ एक साथ आ गए और एक दूसरे का हाथ थामे रहे। उन्होंने पानी में एक बड़ा घेरा बनाया और एक साथ तैरे। केवल उनका बड़ा पानी के ऊपर देखा जा सकता था। यह एक द्वीप की तरह लग रहा था कि सारी मछलियाँ पानी के तले से कीचड़ को कछुए के ऊपर डालने लगे। उसके बाद मछलियाँ पानी के अंदर से मिट्टी पर डालने के लिए कुछ गोले और कुछ शंख लाई। कुछ बालू का उपयोग भी बहुत कुछ ढकने के लिए किया गया था। बाद में अजीब पानी के पौधे पानी से बाहर आ गए और द्वीप के चारों ओर खड़े हो गए। जब उन पर सूरज चमका तो उन्होंने अपना रंग बदल लिया। कुछ जल जीव जो पानी से बाहर कुछ समय से देख सकते हैं, धीरे धीरे द्वीप पर रहने के लिए आते हैं, जहाँ सुंदर भूमि के पूरा होने पर पानी से बाहर लंबे समय तक रहने की अपनी क्षमता बढ़ाने में सक्षम रहा। बड़ा कछुआ पानी से बाहर नीली परी पर गर्व करता है। नीली परी इतना सुंदर देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि पानी से बाहर पानी के दूर भी एक दुनिया है। उसने हरे पौधे और रेत का आनंद लिया, जो धूप से सोने की तरह चमक रही थी। उसने रेत से बने नाजुक गोले को छुआ। ये सच है कि सूर्य की किरणें कभी भी पानी के अंदर गहराई तक नहीं पहुंचती है। इसलिए जब नीली परी सूरज की रोशनी से गर्म महसूस करती थी, तो वह बहुत उत्साहित हो जाती थी। कुछ समय बाद उसके कपड़े तेज धूप में सूख गए। उसके बाल भी सूख गए थे। द्वीप पर सभी चमकीले रंग बिरंगे चीज़ें दिखाई देने लगी। ओह, ये जगह कितना अच्छा है! नीली परी खुशी से रोई। वह द्वीप पर लेट गई और जल्द ही सो गई।
बड़े कछुआ ने देखा कि आकाश में बादल मंडरा रहे हैं। चांद ने नीली परी को नीचे सोते देखा। खूबसूरत लड़की कौन है? चांद ने बादलों से पूछा। जवाब नहीं दे सकता, मैंने इस द्वीप को पहले कभी नहीं देखा, चांद ने कहा। बड़े कछुए ने चांद को लड़की और द्वीप के बारे में सब कुछ बता दिया। चांद सब कुछ देखकर खुश लग रहा था। आप बहुत अच्छे हैं, ये कहकर मैं भी हर समय पानी से ढकी धरती को देखकर भर गया था। अब देखने के लिए कुछ नया होगा। प्यारी नीली परी और अद्भुत नए द्वीप को देखकर वास्तव में मैं बहुत खुश हूँ। बड़ा कछुआ और अजय जल जीव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को हृदय से धन्यवाद दिया। जल्द ही नीली परी जग जाती है। वह चांद के तारे, हरे पेड़, फूल, पौधे और सभी मधुर गायन पक्षियों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उसने भी सभी को धन्यवाद दिया। चांद ने नीली परी से कहा, मेरे प्यारे, तुम जब चाहो इस महल के दर्शन करने आ सकते हो। अब से यहाँ एक नई दुनिया बनेगी और मैं यहाँ हर पूर्णिमा की रात आऊँगा। ये कहानी है बहुत समय पहले है, जब पहली बार ज़मीन पर खेती की गई थी। तब से प्रत्येक पूर्णिमा की रात को समुद्र में ऊंची लहरें छलांग लगाती है। हो सकता है कि नीली परी चंद्रमा से मिलने के लिए अपने अद्भुत लहरें आने के लिए सवारी करे।